बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम असिस्टेंट मैनेजर फ़िज़िक्स नेस्कॉम के रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर सीरीज़ बना रहे हैं और आज हमारा थर्ड लेक्चर है। पहले दो लेक्चर्स में हम रिलेटिविटी और मॉडर्न फ़िज़िक्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स में से कुछ पोर्शन जो है उसको स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमने देखा है कि ये वेव फंक्शन जो है उसके बारे में बता रहा है कि अगर एक फ्री पार्टिकल है और वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो उसका वेव फंक्शन जो है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। और के जो है ये आपका एंगुलर वेव नंबर होता है, ठीक है। और ए जो है वो एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है जो कि उस वेव फंक्शन के साथ जो है वो वेरिएशन जो है वो इसी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के अंदर आती हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जिसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं वो है पार्टिकल इन अ बॉक्स, ठीक है। ये क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत बेसिक प्रॉब्लम है और इसको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से आपकी जो है वो वेरिएशंस होती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जब पार्टिकल इन अ बॉक्स को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसकी जो है वो कंडीशंस कुछ इस तरह से हैं कि एक बॉक्स यानी एक लेंथ हम कंसिडर करते हैं जिसमें पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो होता है, उसमें पार्टिकल जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है, लेकिन उसकी बॉक्स की जो वॉल्स हैं यानी जो उसकी बाउंड्रीज़ हैं वो इनफाइनाइट पोटेंशियल पे होती हैं, ठीक है। तो उससे जो है वो पार्टिकल स्ट्राइक करता है और फिर वापस आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो इनफाइनाइट पोटेंशियल है और वो उसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसका एक्सप्रेशन जो है ये याद रखने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ याद रखने वाली है कि इसमें आप जो है वो इसकी वेरिएशन किस तरह से होती है, यानी कि आप देखें यहाँ पे एन को जब आप चेंज करते हैं, ठीक है, एन जो है वो 1 है अगर, तो वेरिएशन कुछ इस तरह से, N2 है तो वेरिएशन चेंज हो जाती है, इसी तरह से N3 है तो वेरिएशन जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। उसके बाद आप इसका एक्सप्रेशन याद रखेंगे, ठीक है, कि जो एनर्जी है यानी nth स्टेट की, n जो है ये उसकी कोई ना कोई स्टेट हो सकती है पार्टिकल की, उसमें और ये क्वांटाइज्ड एनर्जीज होती हैं, ठीक है। जब पार्टिकल इन अ बॉक्स होता है तो उसकी एनर्जीज जो है वो क्वांटाइज्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो इसकी जो है वो स्टेट किसी भी स्टेट के लिए आप एनर्जी निकाल सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखना होगी और मोस्टली ये होता है कि डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स का डिफरेंस जो है वो पूछ लिया जाता है पेपर में कि आप बताएं कि N3 और N4 के दरमियान कितना जो है वो डिफरेंस होगा। उसके बाद हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन है। इसमें आपने जो है वो पार्टिकल इन अ बॉक्स को अगेन आपने थ्रू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। इसकी डेरिवेशन कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमने इसके रिजल्ट्स पे आना है। देखें इसके रिजल्ट्स भी उसी तरह से ही है जो कि आपने ऑलरेडी पार्टिकल इन अ बॉक्स को सॉल्व करके निकाले थे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन वही चीज़ आ रही है हमारे पास, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि जो है वो वेल में जब पार्टिकल होता है, ठीक है, तो उसमें किस तरह से चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 3 रीजन हमारे पास हैं, ठीक है। एक रीजन जो है वो 1 है, उसके बाद रीजन 2 आता है, फिर रीजन 3 आता है। तो तीनों रीजन्स के लिए डिफरेंट तरह से जो है वो वेरिएशन आती हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रीजन 1 में एक्सपोनेंशियल आपके पास आ रहा है, रीजन 3 में आपके पास एक्सपोनेंशियल डिके आ रहा है और रीजन 2 के अंदर आपके पास ऑसिलेशंस आ रही हैं, ठीक है। रीजन 2 उसी तरह से होगा जिस तरह से पार्टिकल इन अ बॉक्स को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखने वाली जो चीज़ें हैं वो जस्ट इनके एक्सप्रेशंस हैं कि डिफरेंट पोटेंशियल की कंडीशंस में डिफरेंट रीजन्स में इनके वेव फंक्शन किस तरह से होंगे, ठीक है। उसके बाद टनलिंग का कंसेप्ट है, ठीक है। टनलिंग बेसिकली ये है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, विद स्पेसिफिक एनर्जी, और उसको एक पोटेंशियल बैरियर जो है वो सामने होता है उसके, और उसकी एनर्जी जो है अगर पोटेंशियल बैरियर से कम है पार्टिकल की एनर्जी तो क्लासिकली, ठीक है, और वो जो है उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली उस बैरियर के अक्रॉस उस पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नॉन ज़ीरो होती है, और इस प्रोसेस को हम इस फिनोमेना को हम टनलिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ट्रांसमिशन कोफिशेंट है और रिफ्लेक्शन कोफिशेंट है, और इन दोनों का सम जो है वो हमेशा इक्वल्स टू 1 होगा। उसके बाद जी एप्लीकेशंस हैं टनलिंग की, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और एमसीक्यूज़ में भी ये चीज़ पूछी जाती है। सबसे पहले अल्फ़ा डिके जो है ये टनलिंग की एग्जांपल है। अल्फ़ा जो है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड होता है बेसिकली, और उसका जो पोटेंशियल होता है, जिस पोटेंशियल के साथ वो बाउंड होता है, वो उसकी एनर्जी से कम ज़्यादा होता है। वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट वहाँ से करता रहता है और एट द एंड वहाँ से टनल जो है वो करने में कामयाब हो जाता है और वो निकल आता है वहाँ से। उसी तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन है। फ्यूजन में भी आप देखते हैं जब दो न्यूक्लियाइड को आप आपस में मिलाते हैं, ठीक है, तो देखें आप उनके दरमियान जो है वो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं और बेसिकली एक तरह से वो एक बैरियर के तौर पे एक्ट कर रही होती हैं, लेकिन वो फ्यूज़ होते हैं फिर भी। और हमने देखा है कि फ्यूजन का प्रोसेस जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है। तो इसका मतलब है कि ये भी उसकी एक एग्जांपल हो सकती है, ठीक है। इस तरह स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप है, ये भी टनलिंग की एक एग्जांपल है। और उसके बाद ट्रांजिस्टर जो है ये भी आपके पास टनलिंग की एग्जांपल होता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है यहाँ पे वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का है, ठीक है। इसमें से लाजमी क्वेश्चन आता है कोई भी टेस्ट हो फिज़िक्स का, और उसमें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अबाउट क्वेश्चन ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, आपने उसकी पोटेंशियल एनर्जी का पता होना चाहिए आपको, उसके बाद टोटल एनर्जी का पता होना चाहिए, और टोटल एनर्जी आपको पता है हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और इसी तरह से ये वेव फंक्शंस हैं उसके। और आपने अगर एनर्जी स्टेट्स निकालनी है तो ये आपको एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, ठीक है, n+1/2 एच कैट ओमेगा, ठीक है। और आपने अगर दो एनर्जी स्टेट्स के दरमियान डिफरेंस निकालना है तो वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है आई थिंक यहाँ पे ये चैप्टर एंड हो जाता है, ठीक है। इसकी समरी है यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी तरह से ये चीज़ें लिखी हुई हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं, ठीक है। तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एटॉमिक फिज़िक्स का चैप्टर स्टार्ट होता है जी, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात होती है। स्पेक्ट्रा क्या चीज़ होती है आपके पास, कि आपने एक जो इमिशन हो रही है कहीं पे भी या अब्जॉर्प्शन हो रही है कहीं पे भी हो रही है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें आप देखते हो कि लाइट जो है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो कौन सी इमिट हो रही हैं या कौन सी अब्जॉर्ब हो रही हैं। आप उनको वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी प्लॉट करते हैं, तो वो उसको आप स्पेक्ट्रा कहते होते हैं। उसके बाद यहाँ पे अर्ली मॉडल्स ऑफ एटम की बात है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसमें जो है वो पेपर के हवाले से पूछने वाली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। और बोहर मॉडल है, ये इसमें कुछ चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो है वो किस तरह से इसके पोस्टुलेट्स क्या क्या थे, एनर्जी डिफरेंसेस किस तरह से निकलते हैं दो स्टेट्स का, ठीक है। और उसके बाद आप ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये आपको पता होना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है, कि हाइड्रोजन एटम के लिए बोहर ने जो एक्सप्रेशन निकाले थे वो किस तरह से हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आप ये एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जब ट्रांजिशन होती है तो जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसी तरह से वेवलेंथ के लिए फार्मूला है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आप ये वेवलेंथ के लिए आपको पता डिफरेंट सीरीज़ आती हैं, ठीक है। और वो जो है आपको पता होना चाहिए, लेमन सीरीज़ है, बामर सीरीज़ है, पास्टन है, इस तरह से ब्रैकेट सीरीज़ है और फ्रंट सीरीज़ है। तो ये 5 सीरीज़ हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि इनकी मैक्सिमम और मिनिमम अगर वेवलेंथ आपको निकालनी पड़े तो आप लोग निकाल लें, ठीक है। इसमें फिर बोहर की जो प्रिडिक्शन थी, बोहर की जो थ्योरी थी, उसमें हम मॉडिफिकेशन भी देख सकते हैं कि अगर z जो है वो 1 के इक्वल ना हो, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में तो z=1 होता है, तो 1 ना हो तो किस तरह से ये वेरिएशन आएगी। और इसमें भी क्वेश्चन आता है कि लेट्स सपोज वो पूछ लेता है कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में भी है और एक इलेक्ट्रॉन किसी और न्यूक्लियस में वो कह लेता है, और उन दोनों में एनर्जी डिफरेंसेस कितने होंगे। तो आपको ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए z का, कि z के साथ किस तरह से वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वांटम मॉडल है जो हाइड्रोजन एटम के लिए हम यूज़ करते हैं। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है वो किस तरह से होता है। फिर ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कितनी वैल्यूज़ होती हैं, एक एल की वैल्यूज़ के लिए एम एल की कितनी वैल्यूज़ होती हैं, अगर एन की वैल्यू लेट्स सपोज 2 हो तो एल की वैल्यूज़ कितनी होंगी। इस तरह से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो सिलेक्शन रूल्स हैं, ठीक है, कि दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान जब भी ट्रांजिशन होगी, ठीक है, तो उसमें कुछ रूल्स जो हैं वो फॉलो लाजमी होंगे, तभी वो ट्रांजिशन पॉसिबल होगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा एल इक्वल्स टू +-1, एक ये सिलेक्शन रूल है।
और डेल्टा एम एल जो है वो 0 और +-1 है, ठीक है। और इसमें जो है वो आपको ये चीज़ क्लेरिफाई होनी चाहिए कि कौन कौन से सिलेक्शन रूल्स हैं जो ट्रांजिशन को अलो करते हैं, ठीक है। अगर ये जो कंडीशंस हैं ये अगर फुलफ़िल नहीं होती तो वो ट्रांजिशन नहीं हो सकती। और मोस्टली इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, कोई ट्रांजिशन दी होती है और आपसे पूछा जाता है कि बताएं ये ट्रांजिशन जो है अलो है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी बात हम स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन की करते हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशंस वो होती हैं जो खुद ब खुद हो जाती हैं, यानी कि उनको ऊपर से हमें किसी किस्म की जो है उनके साथ स्टिमुलस नहीं चाहिए होता उनको, ठीक है। बाहर से कोई भी उनको जो है वो इंटरेक्शन नहीं चाहिए होता, ठीक है। स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद वो हो जाती हैं। स्टिमुलेटेड ये होती हैं कि एक ट्रांजिशन जो है उसको करवाने के लिए आपको बाहर से प्रॉप करना पड़ता है, बाहर से आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है उसके साथ, ठीक है। तो इसके बाद लेज़र है। लेज़र जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं लेज़र की, इस ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कोहेरेंट होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है और इसका जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है वो स्मॉल होता है। अब कोहेरेंट का क्या मतलब है कि जो रेज़ होती हैं लाइट में, सॉरी लाइट रेज़ जो होती हैं लेज़र बीम में, उनका फेज़ रिलेशनशिप जो है एक दूसरे के साथ वो एक फिक्स्ड होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोहेरेंट का क्या मतलब होता है। मोनोक्रोमेटिक का क्या मतलब है कि सिंगल वेवलेंथ होती है, ठीक है। किसी भी लेज़र में आप देखते हैं कि वो सिंगल वेवलेंथ होती है। इसी तरह लेज़र लाइट जो है वो इसका एंगल ऑफ डाइवर्जेंस स्मॉल होता है कि आप बहुत डिस्टेंस पे भी जाके देखते हैं तो वो लाइट इतनी स्प्रेड नहीं होती। तो लेज़र के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन है। मोस्टली ये MCQs पूछा जाता है कि आप बताएं जी लेज़र के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है। तो सबसे ज़रूरी जो है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन है। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती है कि आप एक एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवा के हायर एनर्जी लेवल पे लेके जाते हैं और उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन बढ़ जाती है और नीचे वाले में कंपैरेटिवली थोड़ी होती है। इस चीज़ को हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। और वहाँ पे जो है एक मेटास्टेबल स्टेट का होना ज़रूरी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कुछ देर के लिए स्टे करे और हम ऊपर से एक जो है वो बाहर से एक फोटोन जो है वो हम हिट करवाएं उस इलेक्ट्रॉन के साथ और देन वो इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से वो ट्रांजिशन करता है ग्राउंड स्टेट में और फिर वो दोनों फोटॉन्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करके आ रहे होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये E1 है और ये E3 है। E3 जो है वो मेटास्टेबल स्टेट होती है, ठीक है। और इसमें जो है आपके पास E2 पे आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो है वो दो तरह से ट्रांजिशन हो सकती है, यहाँ पे आप देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी एंड हो जाता है जी। आप देख सकते हैं बेसिक चीज़ें वही यहाँ पे लिखी हुई हैं समरी में जो हम ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं उसी तरह से लिखे हुए हैं, ये फ्रीक्वेंसी की बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे लेक्चर को एंड कर रहा हूँ जी। अपना फीडबैक लाजमी दें और आई होप इंशाल्लाह डेली हम एक एक जो है वो एक या दो टॉपिक्स जो हैं वो हम यहाँ से कवर करते रहेंगे और आई होप 5 तारीख तक जब टेस्ट होना है आपका तो मैक्सिमम चीज़ें जो है वो हम कवर कर चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियोस में मैं क्विकली जो है वो गो थ्रू करूँगा न्यूक्लियर फिज़िक्स और पार्टिकल फ़िज़िक्स को और उसके बाद हम सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स में से कुछ पोर्शन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ हम इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो को एंड कर रहा हूँ जी। खुदा हाफिज़।